गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं साइकिल साइकिल और मेज, शूज़, कार, ब्रश, प्लेन टॉयज़ वगैरह। तो बच्चों, आप बता सकते हैं इन किन किन वस्तुओं से बनकर बने हैं। जैसे आप देख रहे हैं साइकिल, आपका ये टेबल है, ये आपका शूज़ है। तो ये सब वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बनी होती हैं। तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि पदार्थ क्या होता है। तो हम चलिए इस वीडियो में आपको मैटर, पदार्थ के बारे में बताएंगे। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करेंगे और पदार्थ है क्या, ऐसी क्या आवश्यक चीज़ है पदार्थ, और इसका हमें आभास कैसे होता है कि यह सब्सटेंसेस है या फिर इसको हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ। कक्षा 7 की विज्ञान भारती पुस्तक में तीसरा पार्ट है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ व्हाट इज मैटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको द्रव्य। मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। यहाँ पर एक साधारण सी परिभाषा दे दी गई है। मैटर इज एनीथिंग, द्रव्य वह वस्तु है जिसमें मास होता है और इसमें आयतन होता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, जो स्थान घेरती है और जिसको हम स्पर्श करके कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया, ए कप, पेन एंड इरेजर आर मेड अप ऑफ मैटर। यहाँ पर साधारण से सिंपल एग्जांपल दिए गए हैं कप, पेन और इरेजर का। ये सभी क्या है, मैटर से बने हैं। तो ये हमारी एक साधारण भाषा की परिभाषा हो गई। अब हम अपने पुस्तक की ओर चलते हैं और पुस्तक में दिया गया आणविक मॉडल। देखिए, यहाँ पर हम पहले पदार्थ के बारे में जैसे आपको बताने के बाद हम चलते हैं पदार्थ कितने प्रकार का होता है और पदार्थ किस प्रकार का पाया जाता है। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, यहाँ पर हमने आपको दोनों ही वर्गीकरण दिखाए गए हैं। एक आपका भौतिक वर्गीकरण होता है जिसमें आप जानते हैं वस्तु की अवस्था का परिवर्तन नहीं होता है, और ये होता है रासायनिक वर्गीकरण, इसमें अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ चीज़ है जिसको आप पानी में डाल देते हैं तो वो घुल जाती है, या कोई चीज़ है आग में डालने पर जल जाती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। और पानी में डालने पर जो घुल जाती है और तुरंत फिर पुनः वापस आ जाती है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। किंतु उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, वह है आपका भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से करने की कोशिश की गई है। पहला तो था भौतिक और दूसरा था रासायनिक। तो आगे की कक्षाओं में आप 8th 9th क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे। देखिए, जब हम भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ तीन प्रकार से विभाजित हो जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, ठोस जानते हैं आप जो चीज़ें, अब इस आकार को हम परमाणु मॉडल के आधार पर इनको परिभाषित करेंगे। पहले हम इनके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। ठोस, द्रव, गैस हो गया, ये आपका भौतिक वर्गीकरण हो गया। चूंकि इस वीडियो में हम आपको भौतिक वर्गीकरण पर ही फोकस करेंगे, तो अगला जो है रासायनिक वर्गीकरण, ये हमें उच्च क्लासेज में अन्य 9th 10th 11th 12th क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। दो प्रकार से होता है रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ में आपके दो तरह के तत्व होते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण में क्या होते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। दो पदार्थों को विषम अलग अलग तरीके से मिला दिया जाता है, एक समान मात्रा में, एक विषमान मात्रा में। यहाँ पर हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ ठोस, द्रव और गैस का। और यहाँ पर हम इस भौतिक वर्गीकरण को आणविक आधार पर, क्योंकि सभी ने पढ़ा होगा कि तत्व का सबसे छोटा, यानी कि विश्व का सबसे छोटा कण होता है अणु, लेकिन इसके बाद में सिद्ध हुआ था कि अणु से भी एक छोटा कण होता है परमाणु। यहाँ पर जो है कि आपको शुद्ध पदार्थ के आधार पर जब हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया तो वो दो प्रकार से हुआ, तत्व और यौगिक। और तत्व और यौगिक में क्या था आपका, धात्विक, अधात्विक और कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ये चार तरह के और मिलते हैं। तो ये आपका जो चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो फोकस रहेगा ठोस, द्रव और गैस। चलिए हम अब आप चर्चा करते हैं आणविक मॉडल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और अणु का भी सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, इसको एटम बोलते हैं, न्यूट्रन। तो परमाणु, किसी भी ठोस के परमाणु मॉडल इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कण हैं ये अणुओं का मॉडल प्रदर्शित करते हैं। यह एक निश्चित अवस्था में रहते हैं, यह इनका एक एरिया होता है, और यह कंपन तो करते हैं लेकिन फिक्स एरिया में ही रहते हैं। तो आकृति में भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार का था, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है उसमें उसका आयतन एवं आकार दोनों फिक्स रहते हैं, क्योंकि यह निश्चित आकार में या एक निश्चित क्षेत्र में रहेंगे और भले ही गतिमान हों, कंपन करते रहे हों, लेकिन फिर भी इनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब हम चलते हैं लिक्विड की तरफ। देखिए यहाँ पर लिक्विड के बारे में दिखाया गया है। देखिए यह लिक्विड के यह जो एटॉमिक मॉडल है यह तरल यानी कि द्रव को प्रदर्शित करता है। द्रव में आपने देखा होगा द्रव में क्या होता है कि द्रव जो है उसका आकार, आयतन तो निश्चित होता है यानी वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन जो उसका आकार होता है वह बदल जाता है। वह जिस बर्तन में रख दिया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं आप इसका जो एरिया बना हुआ है, क्योंकि एरिया आपका इतना ही रहना है, लेकिन इनकी जो आकृतियाँ हैं ये बदलती रहती हैं। जिस बर्तन में आप रख देते हैं उसी ही बर्तन की आकृति को यह धारण कर लेते हैं। और जो तीसरा मॉडल है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, एक गैस मॉडल, जिसको अंतिम अवस्था होती है इसको गैसीय अवस्था कहते हैं। इस चित्र में आप तीनों ही अवस्था देख सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और ठोस के अणु नज़दीक होते हैं। इनका आयतन और एरिया भी फिक्स होता है, लेकिन द्रव के अणुओं का आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। और गैस के अणुओं का ना ही आयतन और ना ही आकार कुछ भी फिक्स नहीं होता है। वह जिस बर्तन में रख दो, जितने बड़े बर्तन में रख दो, उतना ही आकार और उतना ही आयतन ग्रहण कर लेते हैं। इस चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं, यह जो चित्र दिया गया है यह एक ठोस आकृति का है। दूसरा चित्र है यह आपका लिक्विड का है, लिखा भी हुआ है। और तीसरा जो है ये आपका गैस का है। तो यहाँ पर आप देख लिया ठोस, द्रव, गैस, इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आणविक मॉडल में क्या होता है, आणविक में ठोस पदार्थों के अणु एक निश्चित एरिया में गति करते हैं, उनका आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। लिक्विड में आयतन निश्चित होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। और इनमें इनका शेप, वॉल्यूम और शेप दोनों ही अनिश्चित होते हैं, कुछ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इनके ट्रांसफर में, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस को। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में एक पदार्थ की दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन करते हैं। ये रहा पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस। जैसे आपने जल को देखा होगा, शीतल करने पर क्या बन जाता है, बर्फ। जब बर्फ को थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो वह पिघल कर क्या बन जाती है, द्रव, पानी। ये होगा लिक्विड, तरल अवस्था हो गई। और जब हम पानी को अधिक धूप में या गर्मी से गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ जाता है और यह गैसीय अवस्था बन जाती है। यह है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी प्रकार बर्फ को गर्म किया, लिक्विड, और लिक्विड को गर्म किया गैस। क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो बर्फ से, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए? तो हम आपको बता दें एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका नाम होता है नौसादर, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो यहाँ पे ये आपका ये है, इसको हीटिंग किया तो ये आपका मेल्टिंग माना जाएगा एम, और ये आपको किया एवोपरेशन हो गया। और आपका सॉलिड से डायरेक्ट आपका अगर गैस बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, या इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी है, जैसे आपने देखा होगा कपूर जो होता है एक ठोस होता है और उसका सीधा आप गैस बन जाता है। यह भी आपकी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसका जब हम विपरीत करते हैं, जब हम इसको कूलिंग करते हैं, जैसे हमें पानी की भाप, इसको आपने कूलिंग किया, पानी की भाप कूलिंग की, कंडेंसेशन हुआ, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, लिक्विड बना। और लिक्विड को जब आपने कूलिंग किया तो लिक्विड से आपका बन गया आइस यानी कि सॉलिड। और आप पानी से डायरेक्ट सॉलिड, एयर से डायरेक्ट सॉलिड नहीं बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा पदार्थ किसे कहते थे, पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थों का आपस में स्थानांतरण, एक से दूसरे रूप में परिवर्तन। ये हम अन्य वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे, चूँकि यह हमारी कक्षा 7 की पुस्तक है। अब हम वीडियो के अंत में इस पार्ट के प्रश्नोत्तर भी आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद।